वतन अजीज़ की सियासत में बुलंदो बांग दावे करना और उन दावों से मुकर जाना एक फ़ेल लाजिम समझा जाता है। मौजूदा हुकूमत भी चंद नाकाबिले यकीन दावों के साथ बरसरे इक़्तिदार आई थी, लेकिन वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमती दावों की गठरी का बोझ कम करने के लिए कोशा नज़र आते हैं। मौसूफ का कहना है कि अब आवाम को 1 करोड़ नौकरियों के लिए हुकूमत से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। पिछली हुकूमतों ने नौकरियों की बंदर बांट से हुकूमती महकमों को तबाह कर दिया है। इस हुकूमती यूटर्न पर इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त के तालिब इल्मों की राय जानते हैं। जब हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की, जो हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहते हैं, ये हमारे वज़ीर हैं, ये हर बार कोई नई बात कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और किसी न किसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो अब जब ये इन्होंने बात की कि हुकूमत नई नौकरियां नहीं देगी, अलबत्ता हुकूमत जो है वो 400 अदारे बंद कर रही है या डिपार्टमेंट्स बंद कर रही है, तो इसमें उन्हें सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो की तरफ देखना चाहिए था कि पीटीआई जब आई थी तो वो क्या मैनिफेस्टो लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि हम 10 मिलियन जॉब्स लेके आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स का बताया गया था कि हम हेल्थ में लेके आएंगे, एजुकेशन में लेके आएंगे, एसएमई सेक्टर में लेके आएंगे, टूरिज़म में लेके आएंगे। तो अब जब वो ऐसी बात करते हैं तो वो बेसिकली अपने ही मैनिफेस्टो को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट वो एक किस्म का यू टर्न ले रहे हैं। हालांकि वो अपनी बात को मज़ीद बयान कर चुके हैं ट्विटर पे। उन्होंने मज़ीद डिटेल्स में कहा है कि जॉब्स से मुताबिक जॉब्स के मुतालिक कहने से मुराद मेरी वो नहीं था जो रॉन्ग कंटेक्स्ट में लिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जो बयानात हैं उसको ज़रा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस लेवल पे हैं, जिस ओहदे पे हैं, वो वहाँ पे उनकी बात बहुत मैटर करती है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया कि हुकूमत जो वादा करके आई थी गवर्नमेंट के अंदर के 1 करोड़ नौकरियां जो यूथ के लिए प्रोवाइड करेगी हुकूमत में आने के बाद, तो अभी वो उस फैसले से यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस न्यूज़ के, इस खबर के 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये कोई गुज़िश्ता जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब के बयान थे, उनकी तरह कोई झूठा बयान तो नहीं है। वो आए दिन मीडिया पे ऐसी बातें करते रहते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। और पब्लिक भी अब मेरे ख़्याल से ज़्यादा अब उनके जो बयान हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेती, और मीडिया का तो काम है खबर ब्रेक करना, तो वो मीडिया ने ब्रेक कर दी। और दूसरा उन्होंने जो बताया कि इदारे प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, तो उसमें भी ये है कि अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से जो कोई मुतफ़िका या ऑर्डर या नोटिफिकेशन ऐसा इशू नहीं हुआ जिससे हमें पता चल सके कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अलबत्ता जो हफीज़ शेख साहब हैं मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म, तो उन्होंने अलबत्ता जो मामले ख़ुसूसी हफीज़ शेख साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ख़बर बताई थी कि 14 ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, उन्हें हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो 400 और 14 में बड़ा फ़र्क होता है, तो ये अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि ये ख़बर कहाँ तक सच है और कहाँ तक इसका हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ ताल्लुक़ है। जी देखें भाईजान, पिछला जो साल गुजरा है ना, उससे हमें नहीं लगता कि ये अपने वज़ीरों को भी तनख्वाहें दे पाएंगे या नहीं। फवाद चौधरी साहब को क्या पता खुद सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगले 1 साल तक वो खुद वो लगता है कि उनकी भी सैलरी बंद ही हो जाएगी। तो इन्होंने जो वादे किए थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, बड़ा बेहतरीन था। यूथ को लेके ये आए थे कि हम नौकरियां देंगे। HEC का बजट इन्होंने कट कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी का हाल आपके सामने है। तमाम यूनिवर्सिटियों का जितनी भी हैं पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर वाली तो पहले ही चमड़ी उधेड़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा था तालीम पे हम तवज्जो देंगे, वो भी नहीं दे रहे, ना नौकरियां दे रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब तो वैसे ही बस इधर उधर की फेंकते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना फिर अब। तो ये जो चीज़ है, फिर बाद में वो ट्वीट भी करते हैं कि जी रद्द बदल किया गया। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो बात की है तो वो तो चलता है, और एक दिन इनका बयान और होता है, इमरान खान का बयान और होता है, वो कुछ और कह रहे होते हैं, ये कुछ और कह रहे होते हैं। वज़ीरों का अपने जो वज़ारत उज़्मा वाला ओहदेदार है, उससे इनके बयान नहीं मिलते। इनका अपना कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। ये अवाम के लिए एक अलमिया है, ये बदतरीन। कहते हैं कि कपड़ा काटने से पहले 7 बार नाप लेना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद नापने की गुंजाइश नहीं रहती। मुस्तकबिल के सहाफ़ियों का कहना है कि वफाकी वज़ीर को बोलने से पहले 7 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद सोचने की गुंजाइश भी नहीं रहती।